हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और केवल आपको इसी 6 क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, इन 6 क्वेश्चन को ही आप तैयार कीजिए इस चैप्टर से। इसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। केवल जब बहुविकल्पीय पढ़ाया जाएगा तो इस चैप्टर का देख लीजिएगा और जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन से यदि कहें तो इन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही डाउन है। ठीक है, बहुत ही लो क्वालिटी में चल रहा है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा। तो यदि आप नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इधर एक कोने में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। नीचे में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो क्वालिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे जाएंगे तो देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पास कुछ नंबर आएंगे, उसमें से 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। इससे पहले हमने जो 4 चैप्टर हैं इनका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहां से आप पढ़ सकते हो सभी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, अंत में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमने लिखा है चुंबकीय याम्योत्तर का परिभाषा लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, चुंबकीय याम्योत्तर का परिभाषा देना है। ठीक है, ये आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, चुंबकीय याम्योत्तर का परिभाषा। ठीक है, अगला आता है भैया, यहां से ध्यान दीजिएगा, नति कोण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, नति कोण। अब याद रखें भैया, नति कोण को हम नमन कोण के नाम से भी जानते हैं, नमन कोण। तो भैया नति कोण कहे या नमन कोण, दोनों बात एक ही है। इस बात को आपको याद रखना है। तो नति कोण से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि नति कोण का परिभाषा देना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इसके बारे में बाकायदा आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आता है भैया कि द्विघात कोण से आप क्या समझते हैं। द्विघात कोण से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है 100%। ठीक है, क्योंकि ये तीनों मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे उसके बारे में भी। अगला आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या है, कभी कभी परमाणविक मॉडल ना कहकर आपसे कहेगा चुंबक का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, मतलब चुंबक का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार भी आपसे कह सकता है, परमाणविक मॉडल कहे या परमाणु मॉडल कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। तो आपको ये याद करना है। अब भैया ये आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्यों भैया छोड़े, 4 नंबर बहुत कम है क्या, बहुत है अधिक भैया। 2 नंबर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भैया ये तो 4 नंबर है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है एक सभी क्वेश्चन। तो आपको इसको याद रखना है। अगला आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। याद रखें दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला कहा गया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, समझिएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता में से आप क्या तात्पर्य है, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय प्रवृत्ति का परिभाषा और चुंबकशीलता का परिभाषा देना है। उसके बाद इनका फॉर्मूला लिखना है। मात्रक याद है तो मात्रक भी लिख दीजिए, परंतु इन दोनों का मात्रक नहीं होता भैया, बीमाहीन राशि होता है और बीमाहीन मात्रक भी होते हैं। ठीक है, इसलिए जब हमने पढ़ाया था तो उसमें नहीं बताया था। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब आता है भैया, इसी में जोड़ दिया है। तो सबसे पहले चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता का परिभाषा और फॉर्मूला मुख्यतः लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है तथा क्या कहा गया है, आपेक्षी चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है। अब भैया आपेक्षीय चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। और याद रखें भैया, कभी कभी चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ लेगा और चुंबकशीलता का परिभाषा ना कहकर आपेक्षीय चुंबकशीलता का परिभाषा पूछ लेगा। तो आपको याद रखना
है, जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आप चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता जिसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद करके ही चलना है। अगला आते हैं अंतिम हमारा क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 7 नंबर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको याद ही करके जाना है। जो है भैया, भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव का अवयव क्या है और इनका परिभाषा लिखिए। मतलब जो भूचुंबकीय क्षेत्र है इनका विभिन्न अवयव ना कहकर कभी कभी तत्व भी कह दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अवयव कहे या तत्व कहे दोनों बात एक ही है। तो भूचुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या हैं इनका परिभाषा आपको देना है। और इनके 3 अवयव होते हैं। यहाँ पे है भैया सबसे पहले नतिकोण या नमन कोण है, दूसरा दिक्पात का कोण है और तीसरा एक क्षैतिज घटक आता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो है। तो ये हमने पढ़ाया हुआ है, तो वो आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था ये दोनों टॉपिक को आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक रिलेशन किससे है भैया, 6 वाले क्वेश्चन से है। तो आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन को आप तैयार रखेंगे। केवल आपको इस चैप्टर से केवल आपको इतने ही 6 क्वेश्चन को ही तैयार करना है, क्योंकि आप 6 क्वेश्चन को तैयार कर लिए, 6 क्वेश्चन को, तो आपको अदरवाइज इनसे मतलब बाहर का क्वेश्चन आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें मैंने देखा हुआ है। ठीक है, उनमें इनके अलावा कोई भी अदर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो आप इनको क्वेश्चन को ही तैयार रखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि इससे जो पिछली जो क्या है आपसे जो पीछे के जो चैप्टर है, जो 4 चैप्टर है, ठीक है, तो उन सभी चैप्टर को भी हमने करा दिया है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। तो आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको तैयारी कराया जा रहा है। अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आगे भी अब जो बचे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द क्या किया जाए, उसको तैयार आपको करा दिया जाए। इससे पहले यदि आप पढ़ना चाहते हैं भैया सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, दूसरी बात भैया कि आप सोच रहे होंगे कि इन सभी को कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन सभी को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, तो वहां से पढ़ लीजिए। या दूसरी बात, मान लेते हैं भैया कि चुंबकीय याम्योत्तर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिखिए चुंबकीय याम्योत्तर ब्रदर सर, या आप नतिकोण पढ़ना है तो नतिकोण किसे कहते हैं, ब्रदर सर। इसी प्रकार दिक्पात का कोण पढ़ना है तो दिक्पात का कोण ब्रदर सर। इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक को आप लिख सकते हैं और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और तीसरा आपके पास रास्ता ही है, यहाँ से नंबर पे मैसेज कर लीजिए और मांग लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां पे इसका भी मिल जाएगा। सभी को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, आपको लगा होगा कि हाँ आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।